1997 में प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा और रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव। उस वक्त बीजेपी के कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा और आज विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा था कि देखिए, मुलायम सिंह यादव आईएसआई के एजेंट हैं, वो खुफिया जानकारी आईएसआई को देते हैं और इन सब से जुड़ा हुआ कागजात आज भी पीएमओ कार्यालय में मौजूद है। और उसके बाद आप आ जाइए 2022 में, जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट बोलने वाले को वोट दे रहे थे। और उसके बाद आ जाइए उनके चाचा शिवपाल यादव पर। शिवपाल यादव ने पहले ही इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि अखिलेश यादव को यशवंत सिन्हा के समर्थन में नहीं आना चाहिए। उसके बाद आज जब शिवपाल यादव ने कहा कि एक वो वक्त था जब नेताजी के विरोध में बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता था, और एक आज का वक्त है जब नेताजी को आईएसआई एजेंट बोलने वाले के समर्थन में अखिलेश यादव कैंपेनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने विधायकों को कि आप लोग यशवंत सिन्हा को वोट दीजिए। बहरहाल, उससे पहले अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो बिहार भर में आपको सस्ते दामों में सफर करवाएगी। वन वे टैक्सी राइड है, एक तरफ का किराया लिया जाएगा। कार पूल और टैक्सी पूल भी उपलब्ध है। उनके ऐप को डाउनलोड करिए और एकदम सस्ते दरों में टैक्सी की सुविधा पाइए। अब लौटिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर। अखिलेश यादव ने उस यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया है जिस यशवंत सिन्हा ने 1997 में उनके पिता और नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा था। शिवपाल यादव ने इस बात की आपत्ति 3-4 दिन पहले ही दर्ज करा दी थी कि जिस आदमी ने हमारे नेताजी को यह कहा कि वो आईएसआई के एजेंट हैं, उनको समर्थन देना सही नहीं है। और अब जब वोटिंग समाप्त हो गई, सबका वोट पिटारे में बंद हो गया, 21 तारीख को हमें राष्ट्रपति मिल जाएंगे। लेकिन एक बात जो करनी बहुत जरूरी है वो ये कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो नेताजी के बेटे हैं। नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव को जिस व्यक्ति ने आईएसआई एजेंट कहा था, उसी को जब अखिलेश यादव ने वोट दिलवाने की अपील की, तब उनके चाचा शिवपाल यादव नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि समाजवादी नेता कभी नेताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता है। और जिस नेता ने हमें ऊर्जा दी, जिस नेता ने हमें हिम्मत दिया, जिस नेता ने हमें यह विश्वास दिलाया कि तुम भी सत्ता में आ सकते हो, उस नेता को जिस व्यक्ति ने आईएसआई का एजेंट कहा, अगर आप उस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। हालांकि एक सच यह भी है कि शिवपाल यादव उस रात्रि भोज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे जो योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में रखा था। और उसके बाद ये खबरें चलने लगी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में अब दूरियां फिर से बढ़ने लगी हैं। जिस रिश्ते में पहले खटास हुआ करती थी, फिर मिठास आई, उसमें फिर खटास आ गई है। लेकिन शिवपाल यादव जो बात कह रहे हैं वो बात लोगों को सुननी चाहिए। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि जिस नेता ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा, ये तक कह दिया कि उस वक्त जब वो रक्षा मंत्री थे कि उनके पीएमओ कार्यालय में इस बात का सबूत रखा है कि मुलायम सिंह यादव आईएसआई के एजेंट है, उस नेता को कैसे कोई प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट दे सकता है और उस नेता के समर्थन की बात कोई कैसे कर सकता है। इन सारे बातचीत को लेकर देखिए बाउंडर अब खत्म हो जाएगा क्योंकि चुनाव खत्म हो गया। शिवपाल यादव ने साफ साफ कहा है कि देखिए, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान कर दिया था। और बार बार शिवपाल यादव ने इस बात को डिनोट किया कि जब मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा गया था और जिस व्यक्ति ने कहा था उस व्यक्ति को अगर अखिलेश यादव वोट दे रहे हैं तो यह सरासर नाइंसाफी है और ईमान के साथ समझौता करना है। बाकी अब तो चुनाव हो गए हैं, जो सब जिसको वोट करना था वो वोट कर चुका है, 21 तारीख को राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन ये कहानी जाननी आपको बहुत जरूरी है कि 1997 में यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट कहा था और आज 2022 में मुलायम सिंह यादव के बेटे यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनवाना चाहते हैं। बहरहाल, आप यशवंत सिन्हा के उस बयान के बारे में क्या सोचते हैं और शिवपाल जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी खबरों को देखने के लिए जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।